हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये जो फर्स्ट ईयर एलएलबी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश का उसमें है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है टेंसेस। तो आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक दफ़ा सारे दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता चलो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती उस पर कमेंट करें, और अगर कोई मशवरा भी देना चाहते हैं उस पर भी आप कमेंट ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दिया जाए और उसकी रेस्पेक्ट की जाए और उसको ऑनर किया जाए। तो हम आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को प्रमोट करें। आपका शुक्रिया। चलते हैं हम अपनी जो स्लाइड है उस तरफ। देखिए, हम अपनी स्लाइड पे आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। तो टेंसेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टेंसेस वी हैव। तो वी हैव द थ्री टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। First, we need to understand what is the present, what is the past, and what is the future. Present means the things that we do in our present times and things which are happening in our present times. और उसके बाद past means things which have already been done or which have happened or had happened. जो चीजें हो चुकी है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। जो चीजें जो गुजरा हुआ जमाना है उसकी बात हो रही है, और फ्यूचर में वो चीजें जो आएंगी। तो इसमें वी नीड टू लर्न समथिंग कि हम अपने बच्चों को ये बताते हैं। देखिए, पास्ट को आप तब्दील नहीं कर सकते। पास्ट जो हो गया वो हो गया। और फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। फ्यूचर को भी आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम ज्यादातर लोग जो है वी ऑलवेज थिंक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। वी डोंट फोकस ऑन द प्रेजेंट। हकीकत में होना ये चाहिए कि वी नीड टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट की हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। उसका इम्पेक्ट यकीनन फ्यूचर में पड़ सकता है, लेकिन हम अनसर्टेन है कि फ्यूचर में क्या होगा। ये एक नुक्ता है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि वी मस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। आगे चलते हैं कि अब इनको समझने के लिए देखें। बिफोर गोइंग टू लर्न टेंसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है आपके टेंसेस को सीखने के लिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आप समझ नहीं आएगी। आप इस टेंसेस में क्या इस्तेमाल होते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें राइट, रोट, रिटिन, राइटिंग, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। इसका एक फार्मूला आपको हर टेंस में मिलेगा, उसको आप जाकर देखेंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली। बी वर्ब इस्तेमाल होता है, जो भी है हमारे पास वो इस्तेमाल होता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट दोनों इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे हमारे पास इज, एम, आर है, इसी तरह हमारे पास बीन, हेड, वास, वर है। ये चीजें आपको फार्मूले में मिलेंगे, और इसको आप जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये हैं क्या। मेरा पढ़ाने का एक उसूल है, मैं हर क्लास में कहता हूँ। वो उसूल ये है कि कोई चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको सीखिए। अगर आप सीखेंगे नहीं तो उसको मैं तालीम ही नहीं कहता। रट्टा इज नॉट एजुकेशन। इफ यू लर्न समथिंग दैट इज एजुकेशन, जो आपके जहन में रहती है, आपके काम आती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इनको सीखिए कि ये क्या चीजें हैं। ये सीखना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं हम। देखिए, नाउ वी हैव द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अब हम काइंड्स में आ गए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इन चार को हमें समझना है कि इसमें क्या क्या चीज आती है, एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस टेंसेस। चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये वी आर प्रॉब्ली यूज इन अवर डेली कन्वर्सेशन, और इसको हम डेली कन्वर्सेशंस में और डेली लाइफ में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये आपको फर्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। आई राइट ए लेटर।
इसमें सिर्फ आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई चीज का इजाफा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि आपके पास जैसे शी राइट से लेटर है। अब शी क्या है? शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, और जब किसी और की बात होगी तो हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, नॉट प्लूरल, ओनली सिंगुलर, जैसे ही शी इट, उसके साथ हम हमेशा वी हैव टू यूज राइट्स। कि कोई भी वर्ब होगा उसके साथ कभी ईएस लगता है, कभी एस लगता है, अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो आप शी राइट्स ए लेटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ही राइट्स ए लेटर, लेकिन जब दे आ जाता है तो वी हैव टू राइट दे राइट अ लेटर, ठीक है। उसके बाद नाम भी है, जैसे फौजिया राइट्स अ लेटर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं सिंगुलर, उसके साथ हमें हमेशा जो हमारे पास जो वर्ब होता है जो फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यस या एस लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वर्ब। अब इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिस इज द फार्मूला यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हर चीज आपके पास आपके सामने लिखी हुई है, आप इस ये जो आपकी शीट है इसको जब आप देखेंगे तो each and everything is so clear and articulated. You can understand the present indefinite tense. अब इसमें जाहिर सी बात है, अगर दूसरे जुमले आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। अब इसी की हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चले आए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो एम आर ये यूज होते हैं। जैसे I am writing a letter, you are writing a letter, we are writing a letter। तो इसमें भी आपके पास और कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ एम और आर इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब फार्मूला इसका वेरी सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो ये आपके पास सामने लगे हुए हैं। और इसमें एक चीज जो समझने की है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हर वर्ब के साथ आपको आई एन जी लगाना पड़ता है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो लगेगा, ठीक है ना। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ये उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फार्मूला इज वेरी इजी। इसी तरह आप आई एम राइटिंग ए लेटर कर सकते हैं। आप बहुत सारे जुमले इसके साथ बना सकते हैं, नॉट ओनली राइटिंग। आई एम ईटिंग, ठीक है ना। आई मेक ए कप ऑफ टी, दैट सो मेनी सेंटेंसेस व्हिच यू कैन मेक। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नेवर एबल टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। सो यू नीड टू फोकस एंड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। जो जुमले मैं बना रहा हूँ इसी तरह के दूसरे जुमले आप बनाइए। जब आप बनाएंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम उनकी बात करते हैं जो चीज जारी हो, जो चीज कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस इज ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। जो चीज अभी जारी है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखें जो चीज हो चुकी है, हम कर चुके हैं, उसकी बात होती है। आई हैव रिटन ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर। तो यहाँ भी हमारे पास जो जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वहां पे आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वहां पे आपको हैव नहीं होगा, वहां पे आपके पास हेज होगा, ठीक है ना। तो ही हैज रिटन ए लेटर, शी हैज रिटन ए लेटर, फौजिया हैज रिटन ए लेटर। रेस्ट आपके लिए हैव का इस्तेमाल होगा। तो आपके पास फार्मूला मौजूद है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे राइट, रोट एंड देन रिट, ठीक है ना। मेक, मेड, और उसके बाद मेड। इसी तरह आपके पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स हैं उसको आपको याद करना होगा। अगर वो आपको पता होगा, जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी बुक्स मिलती है, जो अगर आप वो पढ़ना चाहें, ऑनलाइन जिसको तैयारी करनी है वो भी आप वर्ब्स जो है उसको पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे जो लैंग्वेज है उसमें इस्तेमाल होते हैं। एक बात मैं ये भी करूं कि देखें, ये सारी जो लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं कभी कभार बात करना शुरू हो जाता हूं, तो ये सारी टेंसेस में नहीं होती है। नॉन टेंसेस भी इतने इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम पढ़ेंगे जब हमें समझ में आ जाएंगे। तो हम जब नॉन टेंस की क्लास लेंगे तो उसमें ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आती है तो उसमें हमेशा टाइम लाइन का जिक्र होता है। तो अगर बाकी तो उसकी कोई माने भी तकरीबन सेम है, जो काम हो चुका होता है या हम कर रहे होते हैं उसी की बात होती है कंटिन्यूस की। अकॉर्डिंग टू टेंस, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो फिर पास्ट। तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, और शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। ठीक है, दे हैव बीन राइटिंग ए लेटर 1 hour। और ही इज, हैज इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन। ठीक है ना, हैज जब भी आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन के साथ ही यूज करेंगे। बाकी आपके पास ये फार्मूला है वो इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आपके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये जो इसमें यूज जो बीन है यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल।